बड़ी खबरों में बात होगी ओमिक्रॉन के बढ़ती आफत की। उदयपुर में मौत का देश का पहला मामला सामने आया है। बात होगी लॉकडाउन जैसी सख्तियों की। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ाने के संकेत दिए हैं। दिखाएंगे कैसे कांग्रेस के जनता दरबार में बेटे से परेशान बुजुर्ग महिला को इंसाफ मिला, और बात होगी बदलते मौसम की करवट की। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। राजधानी जयपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। बीते 24 घंटे में 1138 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कोरोना कहर बरपा रहा है जयपुर में। पिंक सिटी में लगातार सबसे ज्यादा मामले आ रहा है। अकेले जयपुर में आने वाले मामले अन्य तमाम जिलों यानी 32 बाकी जिलों के कुल मामलों से भी ज्यादा पड़ रहे हैं। कोरोना ब्लास्ट है जयपुर में। बीते 24 घंटे में 1138 नए कोरोना केस आए हैं। याद कर लीजिए, बहुत दिनों पहले 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे जयपुर में। अब एक लंबे गैप के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 750 तक पहुंचा और फिर सीधे 1000 के बाद 1138 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए। और जयपुर में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच राजधानी जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही नाइट कर्फ्यू तो है ही। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। अब धारा 144 भी लागू कर दी गई है। रैली, जुलूस, सभा, इन तीनों पर रोक है। किसी भी तरह की रैली नहीं, किसी भी तरह का जुलूस नहीं और किसी भी तरह की सभा नहीं की जा सकती। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, नए साल के जश्न के बाद ये वक्त की बात थी, कभी भी ऐसा आंकड़ा जयपुर से आ सकता था? जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा ब्लास्ट के रूप में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जितने प्रदेश में मामले आए थे उससे लगभग उतने ही मामले जो है वो अब सिर्फ राजधानी जयपुर में आए हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दूं कि मैं राजस्थान का भी आंकड़ा जो है वो सामने आ चुका है। 1883 मामले जो है वो नए सामने आए, यानी 1138 मामले जयपुर में आए थे और पूरे राजस्थान में 1883 जो है वो मामले आए हैं। और उसके साथ ही कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। एक मौत जयपुर में हुई है और एक जोधपुर में जो है वो मौत दर्ज की गई है। अजमेर में जो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं उसके अनुसार करीब 94 मामले सामने आए हैं। अलवर में 79 मामले सामने आए हैं। जोधपुर में 230 नए मामले जो है वो सामने आए हैं। कोटा में 53 मामले जो है वो नए सामने आए हैं। प्रतापगढ़ में 23 मामले सामने आए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 5000 के ऊपर हो चुकी है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के रूप में देखा जाना चाहिए कि किस प्रकार से राजस्थान में कोरोना का बड़ा ब्लास्ट जो है वो हुआ है। और मेरे साथ बने रहे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव केसेस 5000 को पार कर चुके हैं। आज मरुधरा में 1800 से ज्यादा मामले आए और इनमें से भी 1100 से ज्यादा मामले तो अकेले जयपुर में दर्ज किए गए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जयपुर सबसे ज्यादा चिंता बढ़ा रही है सरकार की और ऐसे में एहतियातन कदम भी उठाए गए। सौरभ, क्या कदम उठाए गए जयपुर को लेकर? क्योंकि जिस प्रकार से मामले बढ़ते जा रहे हैं उस लिहाज से राजधानी जयपुर में तो धारा 144 लागू कर दी गई है। और अब जो है वो पुलिस अब तक जागरूकता पर फोकस कर रही थी, लेकिन संभवतः कल से जो है वो पुलिस द्वारा सख्ती जो है वो की जाएगी। कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने वालों पर सख्त कदम जो है वो उठाए जाएंगे। चाहे वो बात कोविड गाइडलाइन की पालना यानी मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इन पर तो फोकस रहेगा ही रहेगा। साथ ही जहां पर भीड़ भाड़ बेवजह की जाएगी वहां पर भी सख्ती अब जयपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। तो अब जो है वो जिस प्रकार से राजधानी जयपुर जो है वो पूरे प्रदेश का एक तरह से एपी सेंटर के रूप में बन चुका है। राजधानी के तमाम हिस्से, चाहे वैशाली नगर हो, मालवीय नगर हो, मानसरोवर हो, लगातार बड़ी संख्या में जो है वो नए मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। और जिसके बाद अब जो है वो सख्ती करने का समय जो है वो वैसे देरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब सख्ती की जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मामले जो है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि अभी एडमिट होने की जो संख्या है उसमें जी चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उससे देश में पहली मौत रिकॉर्ड की गई और ये पहली मौत हुई है मरुधरा में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। उदयपुर में हाल ही में जिन बुजुर्ग की मौत हुई थी उनकी मौत की वजह ओमिक्रॉन को ही माना गया है। ये देश में ओमिक्रॉन से मौत का पहला केस 31 दिसंबर को उदयपुर में बुजुर्ग की मौत हुई थी। हालांकि डॉक्टर्स ने पोस्ट कोविड निमोनिया मौत की वजह बताया था,
लेकिन जिस तरह के हालात थे और जिस तरह की चीजें पॉइंट आउट कर रही थी, उसके बाद ये माना गया, ये कहा गया कि ये ओमिक्रॉन से मौत हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब इसकी पुष्टि कर दी है। और जयपुर में गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। इसमें कोरोना पर ही सभी की जिम्मेदारी तय की गई है। मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों पर पैनी नजर रखने को कहा है। साथ ही जनता से भी अपील की है कि वो वैक्सीन की दोनों डोज जल्द से जल्द लगवा लें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। मंत्री जी ने ये आदेश दिया है सब मंत्रियों को कि वो रेगुलर अपने प्रभार के जिलों के संपर्क में रहेंगे, जरूरत होगी तो वहां जाएंगे, फोन पर बात करेंगे। लेकिन पूरे राजस्थान को चाक चौबंद रखने के लिए गहलोत साहब ने सब मंत्रियों से कहा है कि सब मंत्री अपने अपने जिलों में लगातार कलेक्टर के, सीएमएचओ के, सब अधिकारियों के संपर्क में रहे, जिससे डिस्ट्रिक्टों में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तुरंत शॉर्ट आउट किया जा सके। और मंत्री यदि जरूरत हो तो मुख्यमंत्री से बात करके कोई भी इमदाद या कोई भी सहायता पहुंचाने जिलों में पहुंचा सके। ये मंत्री सारे अलर्ट मोड पर रहेंगे 24 घंटे। हम अपने अपने प्रभार के जिलों में तो संपर्क में रहेंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो रहे ही, लेकिन अपने अपने प्रभार के जिलों के संपर्क में रहेंगे। 10 जिले ऐसे जहां एक भी मरीज नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं। जहां जहां भीड़ इकट्ठी हुई, जहां जहां ज्यादा पार्टी हुई, जयपुर बड़ी सिटी है, जयपुर में मरीज सबसे ज्यादा आए। जयपुर के लोगों से कहूंगा ये भीड़ इकट्ठी करना, ये रेस्टोरेंट में ज्यादा इकट्ठे होकर पार्टी करना बंद कर दो। जयपुर में स्थितियां बिगड़ रही है। हम जयपुर के लोगों की जिम्मेदारी है कि जयपुर में जिस ढंग से केसेस बढ़े हैं उसमें जयपुर के लोगों को तय कर लेना चाहिए। राजधानी है और राजधानी में हमारी जिम्मेदारी है कि एक तरफ पूरा राजस्थान है और एक तरफ अकेला जयपुर है। अकेले जयपुर के कोरोना ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, अकेला जयपुर पूरे राजस्थान से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हम गलती तो कर रहे हैं जयपुर के लोग, तो जयपुर के लोगों को भीड़ से बचना पड़ेगा। ये पार्टियां वगैरह बिल्कुल बंद करें, सावधान रहें और सावधान रहकर ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अब जो जयपुर की संख्या बढ़ी है उस संख्या को रोकने के लिए जयपुर वालों को ज्यादा अलर्ट मोड पर आकर और जो सरकार के सख्त फैसले उनको मानना पड़ेगा, तभी हम ओमिक्रॉन से बचाव कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने पंजाब सरकार और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भटिंडा एयरपोर्ट पर अफसरों से कहा कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि मैं जिंदा लौट आया। प्रधानमंत्री ने पंजाब की सरकार पर तंज कसा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर चौतरफा हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। पीएम की सुरक्षा में चूक स्वीकार नहीं, इस पूरे मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के दौरान जिस तरीके से उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, उसने पंजाब पुलिस की और पंजाब की सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरीके की लापरवाही, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस की ये सरकार अक्षम है, लापरवाह है या सुरक्षा की व्यवस्था करने में नाकाम है? पंजाब में प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोकना, उनकी सभा को न होने देने के लिए प्रपंच करना, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये सिद्ध हो गया है कि अपने डूबती नैया को पार करने के लिए कांग्रेस पार्टी और उनका आला कमान अब ओछे घंटों पर उतराया है। निश्चित तौर पर संघवाद का अपमान है, संविधान का अपमान है। प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी
वहाँ के मुख्यमंत्री जी और उनके सारे अधिकारियों से कांटेक्ट करने का प्रयास करें और उस समय कोई भी उपलब्ध न हो, यह बहुत ही गंभीर विषय है। मैं सोचता हूँ इसकी जितनी आलोचना की जाए कम जाए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के हो सकते हैं, राज्य सरकारें किसी पार्टी की हो सकती है, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य में जब आते हैं तो पूरी तरह राज्य सरकार की होती है। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से देश की जनता को भी इस बारे में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई चूक या जानबूझकर किया गया खेल, इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के रूट की जानकारी प्रदर्शनकारियों को देना और फिर उन्हें रास्ता जाम करने की सुविधा देना आपराधिक साजिश है। ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है। इसके लिए जो भी नेता, मंत्री और अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे ट्वीट किया कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग पर रोकने की साजिश रची। जानबूझकर प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण पद का अपमान किया गया। यह देश का अपमान है, देश के संघीय ढांचे की अवहेलना है, आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पीसीसी दफ्तर में जनता दरबार का एक वाकया कल्याणकारी सरकार के होने का एहसास देता है, तो इंसाफ पर भरोसे को पुख्ता भी करता है। पीसीसी दफ्तर में चल रही जन सुनवाई में आज एक बुजुर्ग महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उनकी फरियाद सुनी। बुजुर्ग महिला इंसाफ की उम्मीद लिए अपने घर रवाना हुई। मैं लोगों से अपील करूंगा, कम से कम तुम्हारे घर में भगवान बैठे माँ बाप के रूप में, उनकी तो सेवा कर लो। जनता दरबार में एक मां की गुहार। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सुनी फरियाद। जब अपनी माँ का ही सगा नहीं है वो, तो फिर किसका सगा होगा आप ये बताओ। उसका इलाज कर देना ढंग से, और इसको तीजा देवी को उसके घर में ले जाके रखना, उसको उसके बेटे को समझाना तो तेरी माँ का सगा नहीं, तो दुनिया का किसी का सगा हो नहीं सकता, तो उसका ताला खुलवाना और उसकी माँ को रख देना अंदर। जनता दरबार में मां को मिला इंसाफ। हो जाएगा आपने बोल दिया। जन सुनवाई हो तो ऐसी, फैसला ऑन द स्पॉट। मामला पीसीसी दफ्तर में जन सुनवाई का है, जहां अपने ही बेटे से परेशान एक बुजुर्ग महिला जनता दरबार में इंसाफ मांगने पहुंची थी। भीड़ में मौजूद बुजुर्ग महिला के आंसू को देखकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास खुद महिला के पास पहुंचे, उनकी शिकायत सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बुजुर्ग महिला को उसके बेटे ने घर से निकाल दिया था। अधिकारियों को निर्देश देने के बाद खाचरियावास ने इसके बारे में जानकारी दी और ऐसा करने वालों को नसीहत भी। अभी एक महिला आई, बुजुर्ग महिला, उसके बेटे ने उसको बाहर निकाल दिया। हमने राजस्थान में कानून बना दिया कि मां को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। 3 बेटे उसके साथ आए। मैंने उनसे कहा तुम तो इसकी सेवा करो, ये तुम्हें पुण्य का काम मिला है। और उसके लिए मैंने इंचार्ज को कहा इसको लेके आना, ताला तोड़ना कमरे का और मां को बिठा देना, उसको समझा देना, नहीं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। जनता दरबार में और भी कई लोगों की फरियाद सुनने के बाद खाचरियावास ने जनता के काम में कोताही बरतने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। कई बार अधिकारियों को गलतफहमी हो जाती है, हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं। प्रशासन गांव और शहर के संग अभियान में जब मुख्यमंत्री का फोटो लगा के विज्ञापन आ रहे हैं, तो लोग विज्ञापन काट कर आते हैं, अधिकारी को ले जाकर दिखाते हैं, देखो मेरा पट्टा दो। फिर भी यदि कोई अधिकारी नहीं दे रहा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जन सुनवाई में मौजूद मंत्री राजेंद्र यादव ने बीजेपी के जंगल राज वाले कमेंट पर चुटकी लेते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था के हालात पर संतोष जताया। भाजपा का तो 3 साल से बता रही, तो जंगल तो अच्छा है, शुद्ध वातावरण है। वो अर्थ ही भूल गए जंगल का। जंगल, जल, जीवन, ये तो असली वही है। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल। लॉ एंड ऑर्डर तो उनके टाइम क्या था वो आप जानते हो। आज हमारे समय में सब चीज चुस्त दुरुस्त है,
आपको बता दें कि नए साल में लगातार जनसुनवाई चल रही है। गहलोत सरकार के मंत्री पीसीसी दफ्तर में पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कोचिंग सिटी को मिली बड़ी सौगात की खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी ढेर हो गए। मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे। इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर का दौरा करेंगे और इस दौरान राज्य में 42,750 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। भारत में कोरोना के मामले फिर रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 58,097 नए केस मिले, जबकि 24 घंटे में 534 की मौत हुई। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। अस्पताल में स्टाफ की कमी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती ना करें। ओमिक्रॉन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। नीट पीजी काउंसलिंग में EWS रिजर्वेशन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सेंटर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से प्रार्थना की थी कि सुनवाई जल्दी कर ली जाए। केंद्र ने इसे अर्जेंट मानते हुए इस मसले पर जल्द से जल्द विचार करने की बात कही थी। बॉलीवुड के सिंगर सोनू निगम कोरोना संक्रमित हो गए। सोनू निगम के साथ उनकी पत्नी मधुरिमा निगम और बेटा निवान निगम भी पॉजिटिव हो गए। सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बीएमसी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रैपिड RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया है। हालांकि यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने घोषणा की कि बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतारों के मद्देनजर इस हफ्ते शहर की बसें मेट्रो ट्रेन अपनी पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। देश के हर हिस्से में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति तक 10वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस अवधि में बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कहा है। झारखंड के पाकुड़ जिले में LPG सिलेंडर से भरे ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। कोटा के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त शुरू कर दी। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कोटा के चंबल नदी में डूबने वाले किशोर का आज तीसरे दिन भी सुराग नहीं लग पाया। निगम की गोताखोर टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किशोर की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की 4 बाइक बरामद की। शातिर चोर के खिलाफ जिले में 11 मामले दर्ज हैं। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने गोवंश तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 58 गोवंश पकड़ने में सफलता हासिल की और 3 गोवंश मृत मिले। वहीं तस्कर मौके से फरार हो गए। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने युवती की हत्या के मामले का 20 घंटे में खुलासा कर दिया। युवती के प्रेमी ने दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की थी और खुद के मफलर से युवती को लटकाकर उसके सिर पर पत्थरों से वार भी किए थे। करौली में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में करीब 7 महीने से फरार चल रहे आरोपी पति को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कोटा रेल मंडल ने बिना टिकट रेल सफर करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत टिकट चेकिंग से रिकॉर्ड तोड़ राजस्व अर्जित किया। रेल मंडल ने इस वर्ष में कुल 3,10,627 मामलों को पकड़कर उन्हें 20 करोड़ 51 लाख रुपए राजस्व अर्जित किया है। कोटा में कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए देर रात को पुलिस ने शहर की मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस की टीमों ने लोगों को जागरूक किया और कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। सीकर के शेखावटी में मौसम का मिजाज बदल गया। सीकर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आज सुबह जल्दी ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ और जिले भर में बारिश होने लगी। जैसलमेर में भी मौसम के बदले मिजाज ने सर्दी और बढ़ा दी है। जिले के सुंदरी सहित कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। हालांकि बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए माना जा रहा है कि बारिश के कारण रबी फसलों
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि बुलेटिन की शुरुआत में हमारे सहयोगी ने आपको प्रदेश का कोरोना अपडेट दिया था, ये आपको बता दें राजस्थान में कोरोना कोहराम मचा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 1883 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए और इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 1100 के पार केसेस दर्ज हुए हैं। साथ ही बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से 2 व्यक्तियों ने जान गंवाई है। जयपुर में 1 व्यक्ति की मौत हुई है और जोधपुर में 1 व्यक्ति की मौत हुई है। सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में 1138 दर्ज हुए और एक्टिव केसेस का आंकड़ा 5000 को पार कर चुका है। और देखिए जिलेवार क्या स्थिति है वो भी आपको बता देते हैं। जयपुर, जैसा कि आपको बताया, सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में ही आए हैं, जिसके बाद यहां पर कई एहतियातन कदम उठाए गए। 1138। जोधपुर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रभावित। बीते 24 घंटे में 230 केस दर्ज हुए। अजमेर 94, अलवर 79, कोटा 53, सीकर 36, भरतपुर 36, बीकानेर 34, भीलवाड़ा 31 और उदयपुर में 28 केसेस दर्ज किए गए। और अब ग्राफ देखिए जो कि आपको बताएगा बीते 5 दिनों का हाल। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरह बढ़ा है। 1 जनवरी को 301 केसेस आए थे, जो कि 2 जनवरी को बढ़कर 355 हुए। 3 जनवरी को यह आंकड़ा 500 को पार कर गया। 550 केसेस 3 जनवरी को दर्ज। 4 जनवरी को जो आंकड़े सामने आए वो बता रहा था कि प्रदेश में कोरोना ब्लास्ट हो चुका है। 1137 केस आए और 5 जनवरी को यानी आज बीते 24 घंटे के जो आंकड़े हैं 1883 केस, यानी कुल 5 दिनों में 4226 केसेस आ चुके हैं। कोटा जिले को एक रेलवे स्टेशन और 3 नई मेमू ट्रेन की सौगात मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने सोगरिया रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के साथ कोटा से बीना नागदा और झालावाड़ रूट्स पर 3 मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लोकसभा स्पीकर ने डकनिया स्टेशन के कायाकल्प के साथ कोटा रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का वादा किया। हमारी प्रयास है कि हम इस मेमो ट्रेन को कोटा से चलकर इस तमाम 200 किलोमीटर के इलाके के अंदर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर इसका ठहराव कर यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सकें। जो कोटा के अंदर राजस्थान की संस्कृति को उजागर करता हुआ जो सोगरिया स्टेशन बहुत सुंदर बना है। सभी जगह के स्टेशन जो होते हैं वो ज़्यादातर हार्ट ऑफ द सिटी, जो सिटी के मध्य में होते हैं और इसके आसपास में लोगों की आना जाना के लिए सुविधा बढ़े, स्वच्छ स्टेशन हो। झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन से मेमू ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वर्चुअल रूप से जुड़ी और क्षेत्र के लोगों को नई ट्रेन मिलने पर बधाई दी। इस अवसर पर इतना बड़ा तोहफा दिया है, इस अवसर पर मैं साधुवाद देना चाहूंगी आपके सांसद श्री दुष्यंत सिंह जी को, जिनके अथक प्रयासों से आज हमारा ये झालावाड़ कोटा मेमू ट्रेन का जो सपना था वो साकार हुआ। एक बार फिर से केंद्र सरकार के हमारे रेल प्रबंधक जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी जो कैबिनेट मंत्री हैं श्री वैष्णव जी को और उनकी पूरी टीम को देता हूँ, जबलपुर मंडल के सभी लोगों को देता हूँ। और ये खाली एक दुष्यंत सिंह की नहीं है, ये पूरे संपूर्ण झालावाड़ की क्या प्यार स्नेह है, जिसकी वजह से अपन ने दक्षिण भारत को उत्तर भारत को जोड़ने का काम किया है। साल 2021 में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चर्चा में रही एसीबी ने नए साल के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए भ्रष्ट लोक सेवकों को सख्त चेतावनी दी है। एसीबी ने पिछले साल के अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश कर जनता के बीच भरोसा पैदा करने की कोशिश की। जो हमारे गवाह हैं उन गवाहों को हम समय पर सूचित करें, उनको समय पर न्यायालय में हाजिर करें, उनको उनकी याददाश्त पुरानी जो पहले केस हुआ था वो उनको उन चीज़ों से ताज़ा करवाएं और उनसे और कुल मिला के इस तरह के प्रयास करें कि हमारा प्रकरण सही तरीके से पुरजोर तरीके से न्यायालय में पेश हो, जिससे कि उस भ्रष्ट लोक सेवक को सजा हो।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नए साल में अपनी प्राथमिकता तय कर दी है। एसीबी ने नए साल में संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के साथ ही पुराने लंबित मामलों और प्राथमिक जांचों के निस्तारण में भी तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एसीबी ने सजग ग्राम योजना के तहत इस साल ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने की योजना तैयार की है। संख्या के हिसाब से देखें तो अब तक ब्यूरो की संरचना के बाद ये अधिकतम संख्या का ट्रैप है। न केवल संख्या के हिसाब से बल्कि गुणात्मक रूप से भी हमने पिछले वर्षों से कई ज़्यादा वरिष्ठ लोगों को, वरिष्ठ लोक सेवकों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर एसीबी ने साल 2021 का लेखा जोखा भी पेश किया। साल 2021 में एसीबी ने 501 मामले दर्ज किए। इनमें 430 ट्रैप, 42 पद के दुरुपयोग और 29 आय से अधिक संपत्ति के मामले शामिल रहे। ट्रैप के 430 मामलों में से 66 मामले राजपत्रित अधिकारियों और 360 मामले अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ हैं। एसीबी ने 468 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसीबी की सजग जांच के कारण 90% मामलों में अभियोजन स्वीकृति भी मिली है। पिछले एक साल से हमने एक ट्रेंड बदलते हुए देखा है। बड़े अधिकारियों के खिलाफ काफ़ी कंप्लेनेंट्स आने लगते हैं। अभी पिछले साल जो अच्छे केसेस हुए सारे सर्वेलेंस बेस्ड नहीं है, काफ़ी कंप्लेनेंट आए हमारे पास। फॉर एग्जांपल एसपी दौसा, उनके खिलाफ कंप्लेनेंट आया जिस वजह से एसपी दौसा और 2 एसडीएम अरेस्ट हो सके। एसीबी ने साल 2021 में कई चर्चित कार्रवाइयों को अंजाम दिया। इनमें आरएसएलडीसी में भ्रष्टाचार के साथ दौसा और सवाई माधोपुर में भी अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। वक्त ब्रेक के बाद बात बदले मौसम के मिजाज की।